कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं अपने नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसमें हम कुछ बातें ऐसी डिस्कस करने वाले हैं जो लड़कियों के लिए है। आज भी हमारे समाज में लड़कियाँ अपने अस्तित्व को बचाते हुए चल रही हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। आज जबकि हम इतने मॉडरेट हो चुके हैं कि डॉटर्स डे, वुमेंस डे, मदर्स डे, इस तरह के हम काफ़ी डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं प्रोत्साहित करने के लिए कि एक औरत के जीवन में जो कष्ट है उसको हम धीरे धीरे मिटा लें। तो क्या हम सफल हो पा रहे हैं या कहाँ तक सफल हुए हैं, ये सब खुद सोचने वाली बात है। हमारी जो ये सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ एक पन्नों में और कार्ड्स में ही रह जाती हैं या फिर सोशल मीडिया में रह जाती हैं। कुछ लोग जो तहे दिल से उन औरतों के अस्तित्व के लिए लड़ाई करना चाहते हैं, उनको भी ये समाज दबा देता है, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो क्या अस्तित्व औरतों का है, महिलाओं का है और उसकी लड़ाई कोई और लड़ेगा? नहीं, जिसको अपना अस्तित्व बचाना होता है उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। इसमें हमें हथियारों की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ अब्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमें अपने अस्तित्व को बचाने की ज़रूरत है। इसमें हम अगर चाहें तो अपना अस्तित्व बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं। थोड़ा कठिन हो सकता है ये सुनना कि आसानी से बचा सकते हैं, लेकिन अगर हम ढंग से सोचें कि महिला, स्त्री, जो बेटी, बहू और पत्नी, बहन किसी भी रूप में किसी की सेवा कर सकती है, किसी भी, चाहे वो निर्जीव हो, जीव हो, उसके अपने रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, उसके लिए वो कुछ भी जब करने के लिए तैयार है अपने अस्तित्व को ख़त्म करके, तो क्या वो अपने अस्तित्व को बचाते हुए उनके लिए कुछ नहीं कर सकती? कर सकती है। यहाँ हमें सोचना होगा कि क्या जो हम आज तक करते आ रहे हैं इससे हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे इतिहास गवाह है कि पहले ज़माने की औरतों ने बहुत कुछ सहा, पुरुषों ने उनके साथ अत्याचार किए। परसेंटेज ऑफ पुरुष ज़्यादा थे, मेल्स, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए। उसको एक सिर्फ कह लीजिए गुलदस्ते जैसा, मीन्स की जैसे फूलदान में फूल की ज़रूरत होती है उस घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, उसी तरह एक महिला का उपयोग किया गया और उसको ये भूल गया, सबने ये भूलने की भूल करी कि वो एक जीव पहले है, महिला बाद में, या उसका जो धर्म है वो भी उसी तरह है जैसे उन पुरुषों का रहा, जैसे इस समाज में अन्य लोगों का रहा। एक औरत के अस्तित्व को मिटाने का उनका कोई अधिकार नहीं है। जैसे ईश्वर ने उनको जीवन दिया है वैसे उन महिलाओं को भी दिया है। उन महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे और उन्होंने उसको अपना सब कुछ माना, क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है और पुरुष ही हमारे समाज के प्रतिनिधि हुए, तो उनको अपना सर्वस्व मानते हुए उन औरतों ने वो सारे अत्याचारों को बर्दाश्त किया और वही अत्याचारों को बर्दाश्त करते हुए अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उनको जो रास्ता समझ आया वो यही आया कि वो पुरुषों के नीचे या पुरुषों के कथना अनुसार कार्य करती रहे तो उससे उनका अस्तित्व या जीवन भर बचा रहेगा। और वही शिक्षा उन्होंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आने वाली बेटियां हैं या बहुएं हैं उनको भी उन्होंने वही शिक्षा दी। और आज धीरे धीरे हमारा समाज यहाँ आ गया। होती चीज़ें पहले भी थी लेकिन सामने नहीं आती थी। आज चीज़ें होती हैं तो मीडिया से, सोशल मीडिया से, लोगों से, हमारे अदर प्रोटोकॉल से पता चल जाता है कि कहाँ पे है हमारा अस्तित्व। क्या औरतें अगर असुरक्षित रहें तो क्या हमारा समाज तरक्की की ओर जा रहा है? क्या हम सच में तरक्की कर रहे हैं? क्या हम सच में अपने आप को विकसित या विकासशील के अंतर में लाते हैं, या हम सभ्य मानते हैं अपने को?
कहाँ है हमारी सभ्यता? जब हम अपने ही जीवन में आधे जीवन को खतरे के अस्तित्व में डाल चुके हैं और आधे जीवन में सर्वाइवल करना चाहते हैं, तो जीवन रहेगा ही कहाँ? जीवन दायिनी को ही मारने में लगे, जीवन दायिनी के ही अस्तित्व को ख़त्म करने में लगे। वो चाहे औरत किसी भी रूप में हो, बेटी, बहू, माँ, किसी भी रूप में। क्या बलिदान करने का अधिकार सिर्फ बेटियों को ही है? क्या बलिदान करने का अधिकार सिर्फ महिलाओं को ही है? आज हम महिला दिवस मना रहे हैं, हर महिला को हम कहते हैं हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे। अच्छा लगता है, अच्छा लगते हैं अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ के। क्या उसमें कितनी सत्यता है? वही पुरुष जो इन कोट्स को दे रहा है, आज महिला दिवस है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज मैं आपको नमन करता हूँ, तो क्या उसने दिल से नमन किया? क्या उसने सच में सोचा कि जो वो कर रहे हैं वो उनको करना चाहिए? अगर हम आप जो चीज़ें दुनिया को दिखावे के लिए करते हैं उसमें 1% या 2% अपने तहे दिल से करें, तो ये अस्तित्व जो दिन ब दिन खतरे पे है, ये हमारा बच जाएगा। ये महिलाएं बच जाएंगी, इनको भी जीने का अधिकार है, इनको भी खुल के जीने दीजिए। जब बेटियां मायके होती हैं, जब उनकी शादियां नहीं होती, तो उनके माता पिता उनको बड़ा करते हैं धीरे धीरे ये कहकर कि बेटा तुम पराया धन हो, तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम्हें संस्कारित होना है। क्या सिर्फ संस्कार का होना सिर्फ एक लड़की के ही अस्तित्व में है? लड़कों के अस्तित्व में नहीं है। करते हैं आज कुछ समझदार पेरेंट्स हैं जो अपने बेटियों के साथ साथ अपने पुत्रों को भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, मतलब कि संस्कार वाली एजुकेशन तो वो देते ही रहे हैं। और लेकिन बाकी जो नंबर ऑफ़ परसेंटेज ज़्यादा है वो अभी ऐसे पुरुषों और ऐसे पेरेंट्स का नहीं है जो अपने पुत्रों को भी ये समझाएं कि बेटा तुम्हारे अस्तित्व के साथ साथ एक औरत का भी अस्तित्व उतना ही है जितना तुम्हारा है। आज जब हम बेटियां अपने मायके में रहे और जब हमारा विवाह नहीं हुआ था, तब जो चीज़ें बताई गई, संस्कार डाले गए, वही लेकर के हम ससुराल आती हैं। ससुराल आने के बाद वहाँ उनको ये बोला जाता है कि तुम हो ही क्या, तुम्हारा है ही क्या यहाँ, तुम एक औरत हो, तुम्हारा जीवन अपने पति के चरणों में है, जो वो कहे वो तुम करो। क्या उनका अपना कोई मन नहीं है? क्या उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है? क्या उनकी अपनी कोई उड़ान नहीं है? क्या उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है? हम नारी हैं, हम शक्ति हैं, हम ही संतान उत्पत्ति की हमारे अंदर इतनी शक्ति ईश्वर ने ही दे रखी है और हम लोग देवी माँ जैसी दुर्गा माँ को हम लोग पूजते हैं। और अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा माँ का जब हुई थी तो सारे देवताओं की शक्तियों से ही मिलकर उनका पुंज तैयार हुआ था। जब हम सारे पुरुषों की शक्ति हैं तो हम तो महाशक्ति हुए, तो क्यों नहीं हमें वो अधिकार, क्यों नहीं हमें वो अस्तित्व, क्यों हमें आज भी उसी अस्तित्व के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है जो खुद अस्तित्व की मालकिन है, जो खुद अस्तित्व होते हुए अपने जैसे अपनी कोख से पुत्र पुत्री जैसे दो जीवों को, दो ऊर्जाओं को जन्म देती है और वही खुद खतरे में है। क्यों? अगर वो घर से बाहर जाती है तो इज़्ज़त खराब होती है। कौन करता है उनकी इज़्ज़त खराब? कौन करता है, महिला या पुरुष? तो यहाँ संस्कार किसको चाहिए? महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को। आप अगर खुले दिमाग से सोचेंगे, समझेंगे मेरी इस कड़वी बात को, तो शायद अगर मैंने किसी एक के भी मन में ये अस्तित्व वाली बात प्रफुल्लित करा दी या उत्पन्न करा दी, तो मेरा ये स्पीच पूरा सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।